बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र सिंह जी के बहाने हम विरासत और धरोहर का चिंतन कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं भी भाषा का छेड़ा है और वे पत्रकार हैं, तो पत्रकारिता की बात भी होना चाहिए। पत्रकार ऐसे मैं भी कहला सकता हूँ, पर मैं हूँ नहीं, क्योंकि पत्रकार होने के लिए ज़रूरी है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है खबरनवीश। खबरनवीश मैं कभी था नहीं, हूँ भी नहीं, और मुझे आज का अखबार नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, ऐसा कभी लगता भी नहीं। तो जो काम मैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्लासरूम में करता होता, वो काम मैंने कॉलम में किया, राजस्थान पत्रिका में। तो सुविधा हुई मुझे, ये वो काम मैं क्लासरूम में करता तो उतना प्रवास नहीं कर पाता जितना राजस्थान पत्रिका में कॉलम के कारण मैं कर सकता था। लेकिन पत्रकारिता यह आधुनिक जीवन का एक ऐसा आयाम है जिसकी घोर उपेक्षा हो रही है। आज पत्रकार बढ़ रहे हैं, पत्रकारिता घट रही है। तो बढ़ते पत्रकारों में पत्रकारिता कैसे आए? आदरणीय कुलेश जी को हमने देखा है, वे अखबार के मालिक थे, पर वे मालिक बाद में, पत्रकार पहले थे। मुझे ध्यान है कि जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में उनको आमंत्रित करते थे तो वे सावधान करते थे कि मुझे बुला रहे हो, इसका अर्थ है तुम्हारा ये समाचार नहीं छपेगा। उन्होंने अपने अखबार में अपना फोटो कभी छापा नहीं। पत्रकार होने के लिए व्यक्ति को नारद होना पड़ता है। पत्रकार होने के लिए व्यक्ति को संजय होना पड़ता है। नारद और संजय हमारे विरासत की चीज़ें हैं। तो जैसे आपने कहा कि विरासत की उन चीज़ों को भग्नावशेष कहना उनके मन को अच्छा नहीं लगता, और हम सब स्वयं तो संजय और नारद के भग्नावशेष ही हैं। हम उनके नाम जानते हैं, उनके बारे में नहीं जानते। जो आधुनिक शिक्षा है उसने बहुत सिखाया हमको, वो जरूरी भी था, वो चलना भी चाहिए। जितना सिखाया है उससे ज़्यादा उसने हमको अनलर्न करवाया। ऐसी कितनी ही बातें हैं जो मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं एक तथाकथित अनपढ़ माँ का बेटा हूँ, अनपढ़ दादी, अनपढ़ नानी का पोता या दोहता हूँ। तो आज यदि मैं हरिश्चंद्र को, ध्रुव को, दधीचि को जानता हूँ तो ये मेरे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं रहे, मेरे कोर्स में नहीं थे। मेरे कोर्स में नहीं थे, फिर जानता क्यों हूँ? तो वो जो मेरा परिवार है, घर है, मेरा परिवेश है, उस परिवेश से मैंने सहज ही पाया। ये जो सहजता जितनी कल तक थी उतनी मेरी आंख के सामने आज नहीं। तो इसलिए भविष्य का पत्रकार वर्तमान में से ही निकलेगा। जो वर्तमान का पत्रकार है भूतकाल में से निकला है। और पत्रकारिता के जो आयाम हैं वो भी अब इतने व्यापक हो गए हैं कि पत्रकारिता अब केवल प्रोफेशन नहीं, आज इसने हर व्यक्ति को पत्रकार बना दिया है। कोई भी व्यक्ति
झूठी सच्ची जो भी जचे उसको वो लिख करके सूचनाएं प्रेषित कर देता है। और किसी ज़माने में हम फेक न्यूज़ अपवाद हुआ करती थी, होती तो हमेशा था पर अपवाद होती थी। अब फेक न्यूज़ सामान्यतः होती और सही खबर पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, खोजना पड़ता है। जब जिन दिनों में मैं ऐसी से लिखा पढ़ा करता था, उन दिनों भारत और पाकिस्तान की पत्रकारिता की तुलना होती थी। पाकिस्तान की पत्रकारिता में ऐसा कहते थे कि कोई घटना हुई, उस घटना के बारे में आप 10 अखबार पढ़िए, तो पढ़ने के बाद आप जान नहीं पाएंगे हुआ क्या। भारत में जो पत्रकारिता है, अखबार अलग अलग है, पत्रकार अलग अलग हैं, विचार भी अलग अलग हैं, पर सामान्यतया आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे हुआ क्या। तो यह जो स्थिति है कि लोग जाने हो क्या रहा है, लोग जाने हुआ क्या है, और मुझे पता नहीं कि भौतिक दृष्टि से धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं, लेकिन पत्रकार अंधता की आंख, जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं देखते, हम उसकी आंख से देखते हैं। और जब उसकी आंख से देखते हैं तो कल्पना कीजिए कि संजय के मन में कौरवों के प्रति कोई आग्रह होता, संजय के मन में पांडवों के प्रति कोई आग्रह होता, संजय के मन में जो पात्र है, कर्ण है, भीष्म है, इनके प्रति आग्रह होता, तो क्या वो ऐसी महाभारत, ऐसी गीता कहता, ऐसी महाभारत कहता? तो ऐसे नहीं कह पाता। तो उसने जो देखा सो कहा। और इस बात को हम यूं कहते थे कि लेखन की शैली होती है, दृष्टि की प्राथमिकता होती है, लेकिन तथ्य पवित्र होते हैं। तथ्यों के साथ डिस्टोर्शन नहीं होना चाहिए। यह मूल्य पत्रकारिता में आगे तक जाए, भविष्य की पत्रकारिता में जाए। तो भविष्य की पत्रकारिता में जाने के लिए जरूरी है कि वर्तमान में कहीं न कहीं इसका आग्रह हो, कहीं न कहीं इसकी चर्चा हो। और ये चर्चा आज नहीं हो रही है, इस बात नहीं, चर्चा आज हो रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत लोग, पिछली पीढ़ी के जो बड़े संपादक हुए, प्रभाष जोशी जी, उन्होंने तो इसको पूरा विषय बनाया, अपने अखबार में बनाया। आज भी लोग सोचते हैं। और ये जो असंतोष है कि वह नहीं है जो होना चाहिए। जो होना चाहिए इसके लिए कुछ करो, तो वह नहीं है जो होना चाहिए, तो होना चाहिए उसके लिए कुछ करो। यह हमारे समाज की अपनी जीवंतता की निशानी है। हम जीवित समाज, और इसलिए मैं समझता हूं कि जिसकी चर्चा की प्रारंभ में जितेंद्र सिंह जी निश्चय ही पत्रकार है। मैंने कहा मैं पत्रकार नहीं हूँ, वो निश्चय ही पत्रकार है। और पत्रकार होने के लिए जो उन्होंने बात कही, उन्होंने सरल शब्दों में कही, विनीत है वो, लेकिन बात वही है कि आप हर गली की धूल छानते हैं, जर्रा जर्रा कुछ कहता है, जर्रा जर्रा कुछ कहता है, आप में सुनने की क्षमता है और सुन करके उसको व्यक्त करने की क्षमता है, तो निश्चय ही आप पत्रकार है। एक श्री के.आर. मलकानी जो संपादक थे ऑर्गेनाइजर के, उनके साथ में रहा हूँ। वे पत्रकार थे, वे घनघोर पत्रकार थे, मैं बिल्कुल पत्रकार नहीं था। तो वो मुझे कभी कभी पूछते थे, तुम वहाँ गए थे, क्या हुआ? तो मैं आके जो मुझे लगता बताता था, ये सब हुआ। तो उनका तुम बुद्ध को समझते नहीं, तो क्यों नहीं, क्यों? बोले क्या ऐसे पत्रकार एक नाक होती है, वहाँ गंध आती है, हर सूचना में गंध होती है,
हर घटना में गंध होती है। यदि उस गंध की नाक तुम्हारे पास नहीं है, तुम पत्रकार नहीं हो। तो ये मेरी सुनी हुई बात है, मुझे मालूम नहीं है कि गंध क्या होती है, नाक क्या होती है। तो मलकानी जी ने कहा तो जरूर सही होगी। और जो क्षमता संपन्न पत्रकार है, जिसको आजकल हम एक भाषा बोलते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, रेखाओं के बीच पढ़ना, वो एक गंध वाली ही बात है कि जो सामान्यतः नहीं दिखता। अब मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उसमें कितने भी दोष आ गए हों, पर वह हमारी विरासत और धरोहरों को वहन करने वाला प्रदेश है। और उस मंदिर को खोजने में कितनी देर लगी उनको, कितना कष्ट हुआ उनको, कितनी मुश्किल से खोज पाए वो। तो ये मुश्किल से खोज पाए, कष्ट हुआ, लेकिन जो वांछित था वो उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें प्राप्त हुआ जो वहां रहते हैं आसपास, उन्हें क्यों नहीं प्राप्त है? उन्हें क्यों नहीं पता है? उनके पास वो नाक नहीं, उनके पास वो नजर नहीं, लेकिन संस्कार है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यह भारत का संस्कार है कि छोटा बच्चा यदि वो कहते हैं कि तुम मुझको यहाँ तक लेके आए हो, तुम कुछ ले लो, तो उसका स्वाभिमान आहत होता है। तो किस काम का प्रतिदान होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए, इसका विवेक सामान्य विवेक है क्या? तो यह असामान्य विवेक उस छोटे बच्चे में कैसे है कि कोई मेहमान आया है, दूर से आया है, कष्ट आ रहा है, मैंने उनको हाथ में पहुंचा दिया। शायद वो सोचता होगा न मैंने उनको चाय पिलाई, न घर ले गया, मुझे कुछ दे रहे। अब हम सोचेंगे कि ये संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिया है, पर आज जो हम दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं? मैंने देखा हुआ है कि हमारे यहाँ अन्न क्षेत्र होते हैं, भंडारे होते हैं, आसुरी होते हैं, अनंत काल से होते आ रहे हैं, पता नहीं कब से हो। और उसमें, उन भंडारों में, उन अन्न क्षेत्र में वे लोग खाना नहीं खाते थे जो कमाकर खा सकते हैं, और इसको बुरा मानते थे। नहीं यार, धर्मगुरुओं बच्चों को नहीं। आज हम बिल्कुल उल्टा देखते हैं कि कहीं कुछ मुफ्त लगा दो तो मुफ्त शब्द का आकर्षण एक नई चीज है। सेल लगती है अखबार की, तो 2 शर्ट पर 1 मुफ्त। अब सबको मालूम है संसार में कि दुनिया में कुछ मुफ्त होता नहीं। इट्स चीटिंग, ये धोखा है। ये जानते हैं कि धोखा है, पर उसमें आते हैं। तो जानते हैं धोखा है, फिर भी इसमें आते हैं। पूर्वजों ने कहा कि ये माया है, जानते हैं माया है, फिर भी उसे फंसते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमको अपने युग के पत्रकार के संदर्भ में काफी मुद्दे हैं जिसमें आत्मालोचन की जरूरत है। हम तो वे भाग्यवान लोग हैं जिन्होंने ऐसे लोगों को देखा, उनके साथ जिया है। आज लौट कर देखते हैं तो वे नहीं है, तो ध्यान में आता कि कौन नहीं है, उनका होना क्या था। आने वाली पीढ़ी क्या हमारे बारे में सोच पाएगी ऐसा? तो मैं समझता हूं कि जो लिखने पढ़ने के काम में यहां लोग हैं, उन्हें जानना होगा, देखना होगा। यानी आज के अखबार की सुर्खियां, उनके शीर्षक, उनके कॉलम्स, हमारे टीवी की बहस, 24 घंटा की सूचनाएं, इन पर कोई टिप्पणी करने की इच्छा नहीं होती। वाई वेस्ट योर टाइम, क्यों अपना समय नष्ट करें? तो यदि पत्रकारिता ऐसी हो जाए कि मुझे से को लगने लगे कि वाई वेस्ट माई टाइम, तो इसका मतलब है
गहरे आत्मालोचन की आवश्यकता है, घोर आत्मालोचन की आवश्यकता है। और वह नहीं होगा ऐसा मेरा कहना नहीं है, पर उसकी पहल करने की जिम्मेदारी जरूर किसी की होती है, और वो यदि हमारी हो तो बहुत अच्छा है। अभी तो मैं तो थोड़ा आयु में बड़ा हूँ जितेंद्र जी से, जितेंद्र जी हैं, और कहा गया कि इनकी प्रशस्ति में कहा गया, हालांकि कोई प्रशस्ति है नहीं, ये प्रशस्ति में कहा गया कि रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, पर कलम सेवानिवृत्त नहीं हुई। ये सेवानिवृत्ति क्या होती है? इट्स ए फॉरेन कॉन्सेप्ट। सेवानिवृत्ति क्या होती है? अरे जीवन है तो सेवानिवृत्ति क्या मतलब है? क्या निर्जीव हो गए हो? तो यदि जीवन है तो जितेंद्र जी का जीवन तो कलम है। जिस दिन कलम नहीं तो फिर रहने की जरूरत क्या है? तो भारत में ऐसे जीवंत व्यक्तित्व थे, हैं और रहेंगे कि जिनकी कलम सात्विकता, सार्थकता, संजीदगी, सरोकार इनको व्यक्त करती रहेगी। और आज प्रमोद जी ने एक अच्छा अवसर दिया, जितेंद्र जी की तपस्या को हम सब लोग प्रणाम कर सके। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की पत्रकारिता वो करते हैं, वह पत्रकारिता बहुत लोगों में बांट कर जाए। नमस्कार।